नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम उपाय की चर्चा करेंगे। आज हम कोई टैरो कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप में से मेरे कई व्यूवर्स हैं जो मुझसे उपाय पूछते हैं, तो उसी को मैं आज कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ मेरे पास ऐसे उपाय हैं जो वेल प्रूवन है, जो काम करते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मेरे व्यूवर्स। अगर आप ये उपाय करते हैं, इनमें से कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ जो है इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, मजबूत होगी। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन अगर आपकी है, ये आप उपाय कर सकते हैं। इससे आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, हेल्दी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लव रिलेशनशिप के लिए जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र, मतलब कि वीनस। लव लाइफ अच्छी होने के लिए वीनस का मजबूत होना या वीनस का सपोर्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। वीनस जो होता है वो आपकी लव लाइफ के लिए भी जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ आपकी जो मैरिड लाइफ होती है उसके लिए भी काफ़ी कुछ जिम्मेदार होता है। वीनस से आपकी खूबसूरती बढ़ती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है। साथ ही साथ वीनस जो होता है वो आपकी लाइफ में लग्जरी का भी कारक है। लग्जरी आपको मिलती है, लग्जरियस लाइफ आपको मिलती है, नया आत्मविश्वास आपको मिलता है। जिनकी शुक्र की महादशा चलती है उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की ग्लो आपको दिखाई देती है। अगर उसका शुक्र अच्छा हो, सपोर्टिव हो, तो महादशा के दौरान उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आपको दिखाई देगी। शुक्र आपको एनर्जी भी देता है, इच्छा शक्ति देता है, विल पावर देता है, नीरसता से रस की तरफ आपको लेकर के जाता है, काम करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर जगाता है। मैं आपको उपाय की लिस्ट बताने से पहले बता देना चाहता हूँ कि शुक्र को अगर आपको मजबूत करना है तो सबसे पहले तो लोगों की आपको हेल्प करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको समाज में सेवा की आवश्यकता है। शुक्र इससे काफ़ी मजबूत होता है। साथ ही साथ किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी है या मेडिकल कुछ नीड है, दवाओं की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो जितना पॉसिबल हो सके आप अगर उस व्यक्ति की हेल्प कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, तो उससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। समाज सेवा जो भी व्यक्ति करता है वो कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित ही होता है। शुक्र के प्रभाव में ही व्यक्ति समाज सेवा की तरफ अग्रसर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है मेरे व्यूवर्स। तो जितना हो सके आप ज़रूरतमंदों की हेल्प कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा करें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैसा रुपया से ही आप हेल्प करें। जितना आपके साइड से पॉसिबल हो उतनी हेल्प आप करिए। इससे देखेंगे कि चमत्कारी रूप से शुक्र आपका मजबूत होगा। अब चलिए एक एक करके मैं आपको उपाय बताता हूँ। इन उपाय में कोई भी अगर उपाय आप करते हैं, एक उपाय, दो, तीन उपाय, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना पॉसिबल आपके लिए, वो आप करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। सबसे पहला उपाय नोट करिए। पहला है, आप अपने लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की कलाई में रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक आता है, उसको आप पहनिए। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में जो लास्ट में मैंने अपलोड किए हैं उसमें टैग किया हुआ है कुछ प्रोडक्ट, उसमें एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसको आप परचेस कर सकते हैं, या कहीं से और आपको मिल रहा तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से ही परचेस करें। तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो आपके हार्ट चक्र को हील करता है। जो भी ब्लॉकेजेस आपके हार्ट चक्र में है उसको हील करता है। ब्लॉकेजेस मतलब जो आपके लव लाइफ में आपके परेशानी का कारण बन रहा है, जो ब्लॉकेजेस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं उसको हील करता है। रोज़ क्वार्ट्ज पहनने से पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, प्यार आपके अंदर जागृत होता है, जिससे एक नई ऊर्जा आप अपने पार्टनर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए महसूस करते हैं। आपका पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसी हो जाती है। जैसे जैसी हीलिंग आपकी होती है तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है, वो एनर्जी आनी शुरू हो जाती है जो मे बी आप फील ना भी कर सके, पर आपका पार्टनर जो है वो फील कर लेता है। तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप जरूर पहने, लेफ्ट हैंड में, याद रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होता है वो रिसीविंग हैंड होता है। रिसीविंग हैंड में आपको पहनना है, क्योंकि आपको लव जो है वो रिसीव करना है, और रिसीव करने के लिए लेफ्ट हैंड में धारण करिए। जब भी धारण करिए शुक्रवार के दिन करिए। शुक्रवार को सुबह उठ करके उसको 5 मिनट गंगा जल में डुबा दीजिए, और गंगा जल में 5 मिनट डुबाने के बाद हो सके तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, या शुक्र का मैं मंत्र बताऊंगा आगे, उसका आप जाप कर लीजिए। एक माला जाप करने के बाद आप उस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ब्रेसलेट को अपने हाथ पर धारण कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप क्रिस्टल धारण करें उसमें अपना उद्देश्य ज़रूर
यूनिवर्स को सेंड करें। मतलब आप किस उद्देश्य के लिए ये क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है धारण कर रहे हैं, ये ज़रूर आप यूनिवर्स को सेंड करें, ये मैसेज ज़रूर सेंड करें। आप अपनी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए चाहते हैं, शादी मैरिज के लिए चाहते हैं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या नया पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी स्थिति हो सकती है, उसके लिए आप अपने इंटेंशन के साथ में रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को धारण करें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, इसको सुबह 7 बजे से पहले आपको धारण कर लेना है। आप सुबह उठ करके फ्रेश हो जाइए, तैयार हो जाइए और उसके बाद सामान्य सी पूजा करके आप इसको धारण कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है फायर ओपल। फायर ओपल जो होता है वो ओपल का ही एक प्रकार है। ओपल एक सेमी प्रीशियस स्टोन है, ये हीरा का उपरत्न माना जाता है, इसको डायमंड का उपरत्न माना जाता है। तो डायमंड तो अफोर्ड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसका काफ़ी अच्छा एक सब्सटीट्यूट है, वो है फायर ओपल। फायर ओपल जो है वो आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाता है। फायर ओपल में खासियत होती है कि इसमें शुक्र और बृहस्पति, मतलब कि वीनस और जुपिटर, दोनों की ही एनर्जीज होती है, दोनों की ही क्वालिटीज़ होती है। इसका जो वाइट पार्ट होता है वो शुक्र को रिफ्लेक्ट करता है और अंदर जो रेड कलर की या ऑरेंज कलर की धारियाँ होती है, जो कलरफुल जो धारियाँ होती है, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो फायर ओपल आप धारण कर सकते हैं, इससे लव लाइफ काफ़ी इम्प्रूव होती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कांटेक्ट में हैं, उनको भी आप धारण करवा सकते हैं, तो उनको भी आप धारण करवाइए। फायर ओपल को हमेशा याद रखिए फर्स्ट फिंगर में पहनना है। फर्स्ट फिंगर चांदी की रिंग में आपको फायर ओपल को पहनना है। चांदी की रिंग में आप बनवा लीजिए और उसके बाद शुक्रवार के दिन ही धारण करिए। फर्स्ट फिंगर में इसके कारण से पहनना है क्योंकि इसके नीचे आपका शुक्र का पर्वत होता है और फायर ओपल भी शुक्र को ही मजबूत करता है, वो भी शुक्र का ही रत्न है। इसलिए हमेशा फर्स्ट फिंगर के नीचे जो शुक्र का पर्वत है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्स्ट फिंगर में इसको आपको धारण करना है, फायर ओपल को। ये चीज़ याद रखिएगा। फायर ओपल पहनने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये शुक्रवार को धारण करना है तो गुरुवार को रात में इसको आप गंगा जल में डुबा दीजिए, रात भर इसको डूबे रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उठ करके हो सके तो पंचामृत से इसको स्नान करके, पंचामृत में आप जानते हैं क्या क्या चीज़ होती है, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, 5 एलिमेंट होते हैं पंचामृत में। तो उससे स्नान करके फिर उसको नॉर्मल पानी से धो करके या गंगा जल से धो करके शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप कर लीजिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसका आप जाप कर लीजिए 108 बार, स्फटिक की माला में आपको करना है। या फिर आप दूसरा उसका और बीज मंत्र उसको भी आप जाप कर सकते हैं, वो है ओम शुम शुक्राय नमः। फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, बीज मंत्र जो है वो है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः और दूसरा है ओम शुम शुक्राय नमः। कोई भी एक मंत्र आप बोल करके 108 बार, मतलब उसको जाप करके और सामान्य सी पूजा करके, अगरबत्ती धूप दिखा करके आप उसको अपने फर्स्ट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में आपको धारण करना है। जैसा मैंने आपको कहा कि चांदी में आपको धारण करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। फायर ओपल का जो वेट रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका वेट है, मान लो आपका वेट है 60 kg, तो आपको 6.25 रत्ती का धारण करना है, मिनिमम 6.25 रत्ती का। कोई भी रत्न अगर आप धारण करें तो रत्ती में देख करके धारण करें, कैरेट में ना देखें। 6.25 कैरेट नहीं, 6.25 रत्ती आपको धारण करना है। हालांकि फायर ओपल पहनने से पहले एक बार आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये मेनली शुक्र का रत्न है और शुक्र के रत्न जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उनके रिजल्ट काफ़ी पावरफुल होते हैं और जल्दी ही मिलते हैं। इसके कारण से अगर आप पॉसिबल है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दें, अगर आपको सूट करता है तो ही धारण करें। हालांकि सामान्य तौर पर आप फायर ओपल पहन सकते हैं। तीसरा जो उपाय है वो है राइट हैंड के अंगूठे में चांदी की रिंग धारण करना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने धारण की हुई है, तो इस तरह की रिंग चांदी की आप बनवा लीजिए और शुक्रवार के दिन उसको गंगा जल में डुबा करके, जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी पूजा करके, अगरबत्ती धूप दिखा करके आप उसको धारण कर लीजिए। शुक्र के बीज मंत्रों का या जो मैंने दूसरा जो मंत्र बताया उसका जाप करके 108 बार आप उसको धारण कर सकते हैं। ये भी आपके शुक्र को मजबूत करता है। चांदी की रिंग पहनने से तो पहली बात तो ये कि शुक्र भी मजबूत होता है, साथ ही साथ चंद्रमा जो आपका होता है वो भी मजबूत होता है और लव लाइफ के लिए चंद्रमा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके कारण से आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपको मैंने बता दिया। चौथा है शुक्र पर्वत जो होता है, राइट हैंड का जो ये जो भाग होता है, अंगूठे के नीचे वाला भाग, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। आप देख सकते हैं
इस शुक्र पर्वत पर आपको क्या करना है कि इत्र लेना है। इत्र की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, डीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, इत्र की बात कर रहा हूँ। इत्र लेना है आपको, जो छोटी शीशी में आती है, छोटी बॉटल में आती है, उसको आपको थोड़ा सा ले करके, मतलब एक उंगली से आप, जैसे लेफ्ट हैंड की उंगली से आप ले लिए और उसको इस तरह से रब करना है, यहाँ पर थोड़ा मलना है यहाँ पर शुक्र पर्वत में। इसको जैसे जैसे रब करेंगे, 1 मिनट तक आप करिए, घड़ी देख करके 1 मिनट करिए, बस इतने आपको रोज़ रब करना है। इससे आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 5वां जो उपाय है वो है कि आप रोज़ इत्र लगाएं अपने शरीर में। अगर आप अपने शरीर में डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो उसके बजाय आप इत्र लगाएं। हो सके तो रोज़ का, मतलब गुलाब का इत्र लगाएं। वो भी आपके शुक्र को मजबूत करेगा और आपका पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। भले ही आपका पार्टनर आपके पास ना भी हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये डेफिनेटली आपके शुक्र को मजबूत करेगा और पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ सेंड करेगा। 5वां उपाय है कि राधा कृष्ण की आप उपासना करिए और हर शुक्रवार को श्री राधा कृष्ण के मंदिर में जा कर के उनका दर्शन करिए। जो भी आपके दिल की जो बात, जो भी आपके हृदय की बात है, जो आप चाहते हैं, उनसे आप सामने रखिए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपकी ये प्रार्थना पूरी कर दें। हर शुक्रवार उनके दर्शन करिए और प्रेम के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए, जरूर आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। 7वां उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। 7वां उपाय है कि शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि छोटी जो कन्याएं होती है, छोटी बच्चियां जो है, 4 साल की, 5 साल की, 7-8 साल की, इस तरह की छोटी जो कन्याएं हैं, उनको कुछ आप मीठा खिलाइए। जैसे कि मिठाई हो गई, मीठा कोई पदार्थ हो गया, या चॉकलेट भी हो सकता है, चॉकलेट पॉसिबल है तो चॉकलेट दे दीजिए। तो इस तरह से हर शुक्रवार को छोटी बच्चियों को, 1, 2, 4 कितनी भी बच्चियाँ हो सकती है, प्रेम पूर्वक उनको आप कुछ मीठा खाने को दीजिए। इससे शुक्र आपका काफ़ी मजबूत होगा। शुक्र इससे प्रसन्न होते हैं और अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आपकी लव लाइफ इससे इम्प्रूव होगी। इसको आप करके देखिए और फिर बताइए। 8वां उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। शुक्रवार के दिन आपको गाय को हरा चारा देना है। हरा चारा भी हो सकता है या फिर हरी सब्जियां भी हो सकती है। अगर आपके बजट में है तो आप हरी सब्जियां खिला दीजिए, या तो आप हरा चारा दे दीजिए शुक्रवार के दिन गाय को। तो इससे क्या होगा कि आपका शुक्र भी मजबूत होगा और दूसरा बुध भी मजबूत होगा। लव लाइफ के लिए बुध भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। शुक्र, चंद्रमा, बुध सभी लव लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बातचीत का कारक है, लोगों को अट्रैक्ट करने का कारक है। इसलिए आप शुक्रवार को ये उपाय करके देखिए। हर शुक्रवार करिए, थोड़ा ही खिलाइए, एक गाय को ही खिलाइए, पर करिए। गाय की आप सेवा कर सकते हैं इस प्रकार से। इससे भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 9वां जो उपाय है वो है, शुक्रवार के दिन आप व्रत करिए और शुक्रवार के दिन आप शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करिए। जैसा मैंने आपको बीज मंत्र बताया, उसका आप जाप कर सकते हैं। अगर व्रत आप नहीं भी करते हैं तो भी बीज मंत्रों का आप जाप कर लीजिए। 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए। स्फटिक की माला से करना है, आपको ध्यान रखना है। 108 मनके की माला होती है, 108 बार करिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि बीज मंत्रों का जाप आपको करना है। बीज मंत्र आपको मैंने पहले भी बताया। पहला बीज मंत्र आपको बोल देता हूँ, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, और दूसरा है ओम शुम शुक्राय नमः। इनका आप जाप करिए। 1 माला, 2 माला, जैसा भी पॉसिबल हो सके आप करिए। इससे भी आपके शुक्र जो है बलवान होंगे। याद रखिएगा कि जब भी मंत्रों का आप जाप करते हैं तो हमेशा संकल्प ले करके करिए। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो संकल्प ले करके करिए। ईश्वर के सामने या अपने इष्ट के सामने ये पहले बोल दीजिए, इतना माला हर शुक्रवार को करूँगा, या इतना माला हर दिन मैं करूँगा। तो पॉसिबल हो तो आप हर दिन करिए, 1 माला कर लीजिए या 2 माला कर लीजिए। शुद्ध होकर के करिए। बीज मंत्र हमेशा शुद्ध होकर के ही जपा जाता है। कभी भी अशुद्ध स्थिति में बीज मंत्रों का जाप मत करिए, और पॉजिटिव होकर के करिए, विश्वास के साथ करिए, प्रेम पूर्वक करिए, जरूर आपको लाभ होगा। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और संकल्प के साथ करिए, जैसा मैंने आपको कहा। और 10वां जो उपाय है वो है, स्त्रियों का सम्मान आपको करना है। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखिए, शुक्र आपका बली रहेगा। शुक्र आपको तकलीफ नहीं देगा, नहीं तो शुक्र आपका निगेटिव हो सकता है। तो ये 10 उपाय मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी उपाय मेरे पास हैं, वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। समय आने पर वो भी शेयर करूंगा। इन उपायों को आप करके देखिए और फिर रिजल्ट बताइए।
मैं आपको बताता हूँ कि जो जाप वाला मैंने जो आपको कहा है कि इतना माला आपको जपना है, संकल्प के साथ जपना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कितना दिन आप करेंगे। 1 महीना कर सकते हैं, 3 महीना कर सकते हैं, 6 महीना कर सकते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा तब तक कर सकते हैं। तो संकल्प लेकर के करिए जो भी आपको करना है, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जैसा मैंने आपको कम्युनिकेट किया, जैसा मैं आपको बताना चाहता था, आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप फॉलो करके देखिए, उसके बाद आप बताइए फीडबैक। किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी आपको नहीं करना है, जो भी करना है शांत मन से प्रेम पूर्वक करिए। जो भी आप उपाय कर रहे हैं उस पर आपको फिर शंका नहीं करनी, संदेह नहीं करना है, विश्वास के साथ करिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। जय श्री कृष्ण।